Hello student, this is second video of chapter map. In this video we are going to learn about the third component of map, that is about symbol. We also learn about what is plan and what is sketch. Symbols. Usually there is not enough space on the map to show the actual shape of the feature like bridge, road, trees, building, etc. So they are shown by using a certain simple pictures, different kinds of lines, letter, colors and shades. This symbol gives a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read. स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैप में एक्चुअल शेप दिखाना जैसे कि रोड का, ट्री का, बिल्डिंग का पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैप के अंदर बहुत सारे पिक्चर, लेटर्स, लाइनें, कलर और शेड्स का यूज़ किया जाता है जिनको हम सिंबल कहते हैं। और इन सिंबल्स के कारण हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैप से मिल जाती है, वो भी एक लिमिटेड स्पेस का यूज़ करते हुए। In order to make easy for tourists and other to understand the local map of any country, there is an internal agreement among countries to use same set of symbol on map. This same set of symbol are called conventional symbol. Thus, maps have a universal language that can be understood by all. अब टूरिस्ट हैं या और भी कोई लोग हैं, अगर उन्हें क्या है किसी कंट्री के मैप के बारे में जानना है, अलग अलग कंट्री के लोग हैं, तो सेम सिंबल ही यूज़ करते हैं। एक एग्रीमेंट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे कि हम सेम सिंबल्स का यूज़ करेंगे, जिससे कोई भी उन सिंबल्स को देखकर उस मैप से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ले। इसके लिए जो सिंबल यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल। तो हम कह सकते हैं कि जो मैप में जो सिंबल्स हैं वो क्या है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का काम करते हैं जिसको कोई भी पूरे वर्ड में समझ सकता है। A list or a table of symbol is shown with the map. It is called key or index. और हर एक मैप के साथ एक लिस्ट बनी होती है, जैसे कि आपको ये दिख रही है बुक में आपके कन्वेंशनल सिंबल, कि हर एक चीज़ का एक सिंबल है कि किस तरीके से रेलवे लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, किस सिंबल के द्वारा, किस तरीके से ब्रॉड गेज लाइन, अब रेलवे लाइन भी बहुत सारी होती है, ब्रॉड गेज है, मेट्रो है, मीटर गेज है, उनको अलग अलग सिंबल से हम दिखाते हैं। तो वो सभी मैप्स में वो सेम सिंबल का यूज़ होता है, उसको कहते हैं हम कन्वेंशनल सिंबल। कलर आर ऑल्सो यूज टू डिपिक्ट सर्टन फिजिकल फीचर्स। अब इसी तरीके से कलर का भी यूज़ होता है। डिपिक्ट मीन्स चित्रित करना, किसी भी फिजिकल फीचर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, मैप में कलर का भी यूज़ करते हैं। अब वो कलर भी फिक्स है कि किस चीज़ को दिखाने के लिए कौन सा कलर यूज़ होगा। ए वाटर बॉडी इज शोन इन ब्लू कलर, माउंटेन इन ब्राउन कलर, प्लेट्यू और अपलैंड इन येलो कलर एंड प्लांट्स इन ग्रीन कलर। अब किस तरीके से दिखाए जाते हैं, जो पानी दिखाना हो वो ब्लू कलर का, इसका मतलब रिवर, ओशंस वो ब्लू कलर से शो होंगे। माउंटेन्स को ब्राउन कलर से शो किया जाता है, प्लेट्यूज को येलो कलर से और प्लेन को हम दिखाते हैं ग्रीन कलर से। Cultural feature like building, roads, railway line are shown in a black color, while the major highway road, urban area, airport, border, etc. are shown in red color. अब बिल्डिंग है, ठीक है, रोड्स हैं, रेलवे लाइन है, इनको दिखाते हैं ब्लैक कलर से। सिंबल भी है इनके, लेकिन कलर कौन सा यूज़ करेंगे, ब्लैक कलर। सेम इसी तरीके से है, मेजर हाईवे रोड्स हैं, हाईवे हैं, अर्बन एरिया जो शहरी एरिया है, एयरपोर्ट है, बॉर्डर्स है, उनको हम किस से शो करते हैं, रेड कलर से शो करते हैं। नेक्स्ट इज प्लान।
A plan is a detailed diagram of a small area drawn on a very large scale. Plan also use symbol. A large scale map gives a lot of information. Plan shows certain things which are important to know but which cannot be shown in a map. For example, the length and breadth of a room. The plan of a colony can be seen at convenient point for the benefit of visitors. Engineering plans are called blueprint prepared by the construction of building, roads, bridge, डैम एक्सेट्रा. अब प्लान क्या है? डिटेल ड्राइंग होती है. किसी भी स्मॉल एरिया को हम अगर डिटेल से दिखाते हैं तो वो कहलाता है प्लान. प्लान में भी हम सिंबल का यूज़ करते हैं और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. सपोज़ करो हम जो इन्फॉर्मेशन हम मैप में नहीं दिखा सकते. सपोज़ करो एक रूम है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है उस रूम की, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे प्लान में दिखाई पड़ती है. किसी कॉलोनी का प्लान बनाना हो, क्यों बनाया जाता है? जिससे क्या हो, जो भी उस कॉलोनी को देखने आ रहा है उसको ईजिली पता चल जाए कि उसमें कितने रूम्स हैं, क्या साइज़ है, ठीक है, क्या उसके डोर्स है, विंडोज़ हैं, वेंटिलेशन क्या है, इन सब के बारे में. और इंजीनियर्स जो हैं वो प्लान को बनाते हैं और उस प्लान को कहते हैं ब्लूप्रिंट. किसी भी बिल्डिंग के, रोड के बनने से पहले इंजीनियर्स क्या करते हैं? एक प्लान तैयार करते हैं और उसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट. The basic difference between a map and a plan is that map cover a large area on a small scale without a minor detail, whereas the plan show minor detail of a smaller area on a large scale. The scale of map can depict 1 centimeter for many kilometers, say 10 kilometer, 100 kilometer, while in a plan 1 centimeter can डिपेक्ट ओनली 1 मीटर और 10 मीटर. जब हम किसी चीज़ का प्लान बनाते हैं, एक तो क्या होता है उसमें जो एरिया होता है वो बहुत क्या कहते हैं उसको हम बहुत बड़े रेशो में नहीं लेते. जैसे कि 1 सेंटीमीटर को हम या तो 1 मीटर ले सकते, 10 मीटर ले सकते, बहुत बड़ा नहीं लेते. जबकि मैप में हम उस एरिया को बड़ा ले सकते हैं स्केल को. जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ले सकते हैं. मैप में क्या होता है, माइनर से वो प्लान में माइनर से माइनर डिटेल जो होती है उस स्मॉलर से एरिया की होती है, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे बना हुआ होता है. जैसे कि आपको यहाँ प्लान दिख रहा है क्लासरूम का. अब इस क्लासरूम में आपको इजीली दिख रहा है क्लासरूम है, कहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है ना, डोर कहाँ है, विंडो कहाँ है, ठीक है ना, फर्नीचर कैसा लगा हुआ है, टीचर डेस्क कहाँ लगी हुई है, ये सारी चीज़ आपको प्लान में नज़र आ रही है. साथ साथ आपको स्केल भी दिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इसमें 1 मीटर है. ठीक है. नेक्स्ट इज स्केच. A sketch is usually a rough drawing or a diagram made from one's imagination without measuring the actual distance. अब स्केच क्या है? एक रफ ड्राइंग होती है. हमने यहाँ पर कोई स्केल नहीं लिया, लेकिन हाँ सपोज़ करो जैसे कि आप चाहते हो कि आप घर का एक स्केच बना रहे हो कि आपको 3 रूम्स चाहिए, तो आपने रूम्स बना दिए, क्या क्या सुविधा चाहिए, लेकिन उसका कोई मेज़रमेंट नहीं है. सिर्फ आपके दिमाग में कि भाई हाँ इतने रूम होने चाहिए, ये होने चाहिए, उसका मेज़रमेंट उस पर नहीं लिखा जाता है. द स्केच में शो करेक्ट डायरेक्शन, हैव अ टाइटल एंड समटाइम इवन अ सिंबल और ए की. अब स्केच से क्या पता चल रहा है? आपका रूम पता चल गए कि कहाँ है, उसकी डायरेक्शन पता चल गई है, ठीक है ना, लेकिन उसका साइज़ वगैरह का हमें नहीं पता चल पाता. इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क सच एज मार्केट, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्रिज एक्सेट्रा कैन बी मार्क्ड ऑन इट. और इसी तरीके से यदि किसी चीज़ का स्केच बनता है तो जो भी इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है वो उस पर दिखाए जाते हैं. अ स्केच डज नॉट शो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक्यूरेटली. क्या क्या चीज़ है वो दिखा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में है बिल्कुल सही डायरेक्शन नहीं दिखा पाता है. कितने कितने डिस्टेंस पे है ये नहीं दिखा पाता सही से. इट शो ओनली दोज डिटेल डेट आर नेसेसरी. सपोज यू वॉन्ट टू गो टू ए फ्रेंड हाउस, योर फ्रेंड में ड्रॉ अ रफ स्केच टू शो द वे to his house. Or of if you have a plot and want to construct a house on it, you show your idea roughly on a paper and show it to the architect.
अब जब सपोज़ करो तुम्हें अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो वो क्या करेगा, एक स्केच तुम्हें रफ आइडिया देगा कि हाँ मेरा घर यहाँ से यहाँ पर आता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, स्केच कहलाता है। इसी तरीके से यदि आपको कोई घर बनाना है तो आपको कैसा बनाना है एक रफ आइडिया आप देते हो और उसको आर्किटेक्ट को देते हो। आर्किटेक्ट क्या करता है, उसका फिर उसकी ड्राइंग बनाता है, प्लान बनाता है, जिसको हम फिर क्या करेगा, प्लान बनाएगा और उसको क्या कहेंगे, हम ब्लूप्रिंट कहेंगे। A sketch differ from a map or a plan in a matter that it has no scale, it does not need any skill or nor does it represent correctly any features। अब स्केल वो स्केच जो एक रफ आइडिया है, इसके लिए कोई आपको स्किल नहीं चाहिए कि आपको भाई आना चाहिए किस तरीके से मैप ड्रॉ करते हैं, जबकि प्लान के लिए आपके लिए इंजीनियर्स को पता होना चाहिए सारे स्केल्स का और उसके पास ये स्किल होना चाहिए किस तरीके से वो प्लान बनाता है। लेकिन स्केच में कोई भी उसको बना सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आपको इस चैप्टर को वापस से रीड करिए, एक एक चीज़ को समझिए, बार बार इस वीडियो को देखिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।